class 6. Today we are going to read the chapter 4. Name of the chapter is Maths. तो इसके पहले हम लोग अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ग्लोब के बारे में पढ़ते। ग्लोब के एक लिमिटेशन से जब पूरी अर्थ को डिस्क्राइब करना हो, अर्थ के बारे में स्टडी करनी हो, तो ग्लोब उस समय काम आता। जब पूरी अर्थ को एक साथ डिस्क्राइब करना हो, देखना हो, उसकी किसी कंडीशन को समझना होता है, तो वहां पर ग्लोब जो है काफी यूजफुल होता है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में हमको कोई चीज जाननी, उसको स्टडी करना है, तो वहां पर हमें मैप देखना। चाहे जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स या विलेजेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो उस समय हमें मैप से ही जो है हेल्प मिलती है, बाकी ग्लोब से वो हेल्प नहीं मिलता। लेकिन मैप क्या है? मैप जो है एक अर्थ का, अर्थ के किसी पार्ट का जो है एक रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ? एक फ्लैट सरफेस। ग्लोब क्या होता है? स्फेरिकल होता है। मैप कैसा होगा? वो फ्लैट होगा, एक सरफेस पर जो है हम स्टडी करते हैं किसी एक पार्ट। और लेकिन क्या है कि किसी जो राउंड शेप है उसको पूरी तरह से फ्लैटन एक समतल पार्ट पर ये करना, ये भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। फिर क्या कर देखते हैं हम आगे कि we find that maps are useful to us for various purposes. बहुत से कामों के लिए ये मैप जो है हमारी हेल्प करता है, काफी यूजफुल होता है हमारे लिए। और जब किसी हम स्मॉल एरिया के बारे में जब स्टडी करते हैं, एक थोड़ी सी कुछ फैक्ट्स होता है तो एक मैप से हो जाता है। लेकिन जब हम ढेर सारी चीजों का एक साथ जो है स्टडी करते हैं, तो जो एक बड़ी सी बुक के रूप में होती है जिसमें मैप होता है, उसको हम कहते हैं एटलस। एटलस क्या है? ए बुक ऑफ मैप्स। ठीक है, जिस बुक में मैप दिए रहते हैं उसको हम एटलस कहते हैं। और मैप जो है हमें ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक, ग्लोब से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ये हमको प्रोवाइड करते हैं एटलस। अब एटलस होते कितने तरह के? एटलस कितने तरह के होते हैं? मैप कितने तरह के? देखिए, मैप में एक तो होता है फिजिकल मैप में क्या होता है कि अर्थ की जो फिजियोग्राफी कि किसी भी कंट्री में या किसी भी प्लेस पर कहाँ माउंटेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, प्लेन्स, रिवर्स, इन सबको फिजिकल मैप में जो है वो दिखाया गया रहता है। वो ये सारी चीजें फिजिकल मैप में दिखाई गई रहती है। और देखिए, और नंबर 2 पर होता है पॉलिटिकल मैप में क्या है कि इसमें टाउन, सिटीज, विलेजेस और डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में, इसमें क्या होता है, उसमें बाउंड्री बनी कि कितने एरिया में ये विलेज है, कितनी एरिया में ये टाउन्स है, उसके अंदर कौन कौन से रोड हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस पॉलिटिकल मैप में दिखाई गई है। ठीक है, कंट्री की बाउंड्री, किसी स्टेट की बाउंड्री या किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, विलेज की बाउंड्री, मतलब ये हो गया आपका पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये सारी चीजें। अब देखिए है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप में एक विशेष चीज होती है
वो क्या है कि some maps focus on specific information जो अभी जैसे हमने क्या जाना, फिजिकल मैप में जाना कि प्लेट, माउंटेन, रिवर, सबको इंडिकेट किया जाता है। पॉलिटिकल मैप में टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, इन सारी चीजों को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन थीमेटिक मैप में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे रोड हुआ, रोड कहाँ से कहाँ जा रही है। रेनफॉल मैप्स, ये जो मैप होता है बताता है कि कहाँ पर अधिक वर्षा होगी, कहाँ पर कम बारिश होगी, इन सबको इंडिकेट किया रहता है अलग अलग कलर से। और कहाँ पर फॉरेस्ट जो है डेंस है, कहाँ मतलब कम डेंस है, ठीक, कहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ पर मतलब कोल्स पाया जाता है, कहाँ पर आयरन पाया जाता है, कहाँ पर हमारी जो है कारें बनती हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री वगैरह, इन सारी चीजों को दिखाता है थीमेटिक मैप। ठीक है, इन सारी चीजों को दिखाता है थीमेटिक मैप कि ये सब चीजें कहाँ पर मिलेंगी। जैसे कहाँ पर पेट्रोल पाया जाएगा, कहाँ पर आपका जो है एयरपोर्ट, कहाँ पर आपका शिप वाला पोर्ट है, ये सारी चीजें इस थीमेटिक मैप में दिखाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट में है कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब मैप में कौन कौन सी चीजें जरूरी है। देखिए मैप में दिखाया जाता है डिस्टेंस। मैप को देखकर हम किसी भी प्लेस की, एक स्थान से दूसरे स्थान की डिस्टेंस जान सकते। क्या होता है कि मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ। जैसे एक आप कंट्री बना रहे हैं तो इतनी बड़ी कंट्री को एक पेज में आप दिखा, मान लीजिए आपका बड़ा वाला पेज है, उसमें दिखा, तो सारी चीजें उसमें आपने इंडिकेट कर, तो क्या किया आपने, रिड्यूस कर दिया उसके डिस्टेंस को और मैप की स्केल को रिड्यूस कर। ठीक है, रिड्यूस आप कर देते हैं। लेकिन ये जो रिडक्शन होता है दो डिस्टेंसों के बीच का, ये बहुत ही सावधानी से करना होता है कि डिफरेंस ना हो दो प्लेस के बीच। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस है दो जगह का, और 100 किलोमीटर को अगर आपने 2 सेंटीमीटर में दिखाया एक को, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन प्रेजेंटेशन में नहीं होगा। फिर देयरफॉर इसको स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, एक स्केल लिया जाता है, एक पैमाना लिया जाता है। ठीक है, दो एक्चुअल डिस्टेंस की बीच की बिटवीन, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को दिखाने के लिए ग्राउंड में जो है एक स्केल लिया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दे दिया है कि मान लीजिए आपका घर 2 किलोमीटर, स्कूल से घर आपके घर की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, और 1 सेंटीमीटर आपने उसको 2 सेंटीमीटर करके दिखाया। जैसे आप दिखा रहे हैं मैप में कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका स्केल हो गया जिससे आप मेजर करते हैं डिस्टेंस को। तो अब उसमें जिस मैप में आपने दिखाया अपने स्कूल से और अपने होम के बीच की दूरी, उसमें जो भी चीजें जितने सेंटीमीटर की होंगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके उस प्लेस की, उस लोकेशन की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे देखिए। When large area like continents or countries are to be shown on paper, then we use small scale. ठीक है, जब हम कहीं कॉन्टिनेंट सिखाते हैं, जैसे एक मैप में पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को आप, तो वहां पर स्मॉल स्केल यूज करना होगा। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपका 10,000 किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर, इस ढंग के 500 किलोमीटर आपको दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, क्या कर रहा है, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोच 500, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर की दूरी ऐसे मैपों में दिखाई। आप नाम उसको स्केल लिए, आपने उसको मेजर किया, अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई तो क्या है, आप समझ जाएंगे कि उस मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर। और स्मॉल स्केल एरिया, जब कोई छोटी एरिया विलेज या टाउन दिखाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, देन वी यूज, तब लार्ज स्केल यूज करेंगे और 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर को, ठीक है, यहाँ किलोमीटर दिखा दिए 5 सेंटीमीटर में, यहाँ 5 सेंटीमीटर में मीटर को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत थोड़े एरिया का होता है, बहुत स्मॉल एरिया का। तो इसको हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप। एक चीज देखिए कि जब बहुत बड़ा एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा, तो वहां स्मॉल स्केल मैप, और जब स्मॉल एरिया होगा तो वहां लार्ज स्केल मैप। इस बात को आप लोग क्लियर करिएगा कि ये जो है टोटल कंट्रास्ट है, उल्टा है एकदम, कि लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल मैप और स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल मैप यूज किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप जो स्मॉल एरिया में, जैसे कि मान लीजिए आजमगढ़ का है, आजमगढ़ का आ गया आपके सामने मैप, तो वहां पर जो है लार्ज स्केल मैप आजमगढ़ के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर की हर चीज आपको बहुत जो है डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आजमगढ़ का रोड कौन सा है, कौन सा गांव कहाँ पर है, जो है बहुत अंदर तक आपको जानकारी मिल जाएगी, जो कि स्मॉल स्केल में जो एशिया में आप देखेंगे तो वहां पर तो आजमगढ़ का पता ही नहीं, इंडिया थोड़ा सा दिया रहेगा, उसकी कैपिटल दी रहेगी, हो सकता है थोड़ा और इम्पोर्टेंट प्लेस कुछ हो 2-4 तो। डायरेक्शंस, और इस स्केल में क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या चीज हम लोग देखते हैं, डायरेक्शंस में होता है कि ऊपर जो है एन बना रहता है, ये देखिए यहाँ पर होगा, इसमें एन बना रहता है, ठीक है, मैप में एन बना रहता है, तो उस एन जो है किसको सिग्निफाई करता है, नॉर्थ, सिग्निफाई करता है नॉर्थ को। तो नॉर्थ जब हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी बेस पर बाकी जो 3 डायरेक्शन हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ, इनके बारे में जान, ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो 4 डायरेक्शंस हैं इनको कहते क्या, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं इनको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है, इनको कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। उसके बाद इनके देखिए, ये जो चारों, ये नॉर्थ तो लिखा रहता है, इसके बेस पर आपका ईस्ट वेस्ट ये साउथ मिल गया, इन चारों को मिला करके कहेंगे हम कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन। इसके बाद इनके बीच की जो है, ठीक है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन इसको कहते हैं, जैसे वेस्ट और नॉर्थ के बीच की नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच की साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन से क्या होता है कि एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की लोकेशन को हम बहुत एक्यूरेटली जान सकते हैं और किसी को बता सकते हैं, किससे, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प, क्योंकि डायरेक्शंस भी है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी, तो इसके हेल्प से हम किसी प्लेस की लोकेशन जो है बहुत सही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। देखिए ये तो दूसरी चीज, फिगर से जो है दिया है वहां से किसी के घर की डायरेक्शन के बारे में करते हैं। ये देखिए नया एक टर्म है कंपास, कंपास पूछ सकता है एग्जाम में, कंपास क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी प्लेस की डायरेक्शन हम जिस इक्विपमेंट से जो है जानते हैं उसको कहते हैं कंपास। कंपास से हम किसी भी प्लेस की डायरेक्शंस को
फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इसमें होता क्या कंपास में, इसमें जो है मैग्नेट होता है, और आप लोग जानते हैं मैग्नेट जो है अगर हम ऐसे इसको कहीं पर लटका देते हैं तो उसकी जो पोल है नॉर्थ और साउथ की तरफ होती है, इसी से हम जान लेते हैं कि ये डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ पता चल गया तो समझ लीजिए कि ईस्ट वेस्ट पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो एक कंपास में डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब देखिए सिंबल, सिंबल में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इंडिकेट करना होता है, जैसे थीमेटिक मैप, जब रोड को इंडिकेट करना होगा, रेलवे लाइन को इंडिकेट करना होगा, ठीक है, कहीं ब्रिज को, ये सारी चीजों को जब इंडिकेट करना होता है तो हम उसके लिए सिंबल कर, क्यों सिंबल लगाएंगे कि इन चीजों को वहां पर बनाना जो है काफी इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कहेंगे रिवर है तो रिवर आप नहीं बना पाओगे, हैं तो दिखा देंगे, एक ग्रीन लाइन से दिखा देते हैं, ब्लू लाइन से कि ये सिंबल ये है हमारा रिवर है। आप मैप में देखते होंगे कि जो ओशंस हैं वो जो है ब्लू कलर से दिखाई जाती है, ये सिंबल। कहीं कहीं ट्रायंगल बना दिया जाता है किसी चीज को दिखाने के लिए, कारें छोटी सी बनाई जाती हैं जहां ऑटोमोबाइल्स वगैरह प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से कहाँ कोल का प्रोडक्शन होगा, कहाँ आयरन स्टील है, इन सब के लिए एक सिंबल जो है हम लोग यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए। इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। थर्ड सिंबल जो है थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहले दो कौन कौन से थे? पहले दो, एक तो डायरेक्शन होगा, एक तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइंस और वे। ठीक, ये सारी चीजें मैप पर एक्चुअल शेप और साइज में नहीं बनाई जा सकती हैं। इनको सिर्फ हम लेटर्स, शेड्स और कलर्स, पिक्चर्स, इन सब चीज से इंडिकेट करते हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. कह रहा है कि इन सिंबल्स की वजह से मैप्स को आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं और उसको पढ़ो समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल वे। जैसे अगर आपको किसी एरिया की लैंग्वेज, इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। You can collect information from maps with the help of this. जैसे आप कहीं गए, वहां की लैंग्वेज आपको पता नहीं है तो आप किसी से कैसे पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। तो मैप लेकर के और उसके सिंबल के बेस पर कि ये कहां पर हो सकती है, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय। ठीक, इस मैप को देखकर पूरे कोई भी समझ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ा हो, उसको सिंबल पता हो तो वो सब समझ जाए। ठीक है, तो सिंबल जो है एक लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज का भी काम करता है। इसको ये नहीं मतलब कि कौन हिंदी है, कौन इंग्लिश है, कौन फ्रेंच है, और इससे कोई भी हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा हो, मैप देख करके वो सारी चीजें समझ। There are an international agreement regarding the use of this symbol. These are called conventions. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ। जैसे रिवर को आप दिखाएंगे तो ब्लू से ही दिखाएंगे, ठीक, और कार को दिखाना हुआ तो आप उसी टाइप का बनाएंगे। क्या चीज? तो ये देखिए यहाँ दिया है, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिजेस, इनका सिंबल है। पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल यूज किए जाएंगे। अब बाउंड्री देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे होगी, स्टेट की बाउंड्री ऐसे होगी, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ऐसे होगी। मेटल अनमेटल रोड की सिंबल ये देखिए, मेटल रोड ये है, अनमेटल्ड ये। रेलवे लाइन का ये देखिए सिंबल ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्रॉड गेज लाइन, मीटर गेज और
रेलवे स्टेशन ऐसे करके से दिखला दिया। तो ये सारे सिंबल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल स्तर पर, उसको क्या कहा गया? कन्वेंशन ऑफ सिंबल्स, जो पूरे इंटरनेशनल मतलब बिरादरी कह सकते हैं उसमें यूज होता है। आज की नेक्स्ट वीडियो में